नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा कल 11th क्लास में हम अब हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर में हम जो कर चुके हैं अभी तक हमने कल पढ़ा था कल क्लास में कि वर्गीकी क्या होता है और उसके पदानुक्रम क्या होते हैं। मैंने कहा था कि पदानुक्रम एक श्रृंखला होती है जो कि सात चीजों से मिलकर बने होते हैं, 7 पद होते हैं और 7 पद कैसे होते हैं, बड़े से नीचे की ओर एक अरेंजमेंट में एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं। तो 7 पद कौन से होते हैं? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये 7 होते हैं। आपको ये बात और ध्यान रखनी है कि जो छठा और 7वां पद है वो आपके वंश और जाति को दर्शाता है। और आपको ये अच्छी तरह से याद आ रहा होगा कि जो कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी कि किसी भी जीव का जो नाम होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तो वो 2 शब्द आपके ये वंश और जाति ही होते हैं। समझे मेरी बात को? तो वंश और जाति मिला के हम उस जीव का साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम भी बता सकते हैं। अब जैसे कि मानव का मैंने क्या बताया, होमो सैपियंस नाम होता है, तो होमो क्या है, इसकी वंश को दर्शाएगा और सैपियंस जो है इसकी जाति को दर्शाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है इसमें आपको याद कैसे करना है, क्योंकि इसमें ये जो सातों के सातों पद हैं ये एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होने हैं, जिस व्यवस्थित क्रम में ये लगे हुए हैं उसी क्रम में आपको लिखने होते हैं। तो आपको याद रखने के लिए जगत को कहते हैं हम इंग्लिश में किंगडम। ये आपको हिंदी वाले बच्चों को अंग्रेजी की मीनिंग्स भी आने जरूरी है। अगर एक बार को इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी आए ना आए वो चलता है, बट हिंदी वाले को इंग्लिश मैंडेटरी होता है। तो किंगडम है, इसके बाद में सर्व को बोलते हैं बेटा फाइलम। वर्ग क्या हो गया आपका? क्लास कहलाता है। गण ऑर्डर कहलाता है। कुल फैमिली को बोलते हैं, किस फैमिली के हो, किस कुल के हो। वंश ये क्या हो गया आपका? वंश और जाति ये क्या है उसका? जीनस को शो करेगा, जीनस, और जो जाति शो करता है ये इसकी स्पीसीज को शो करता है। तो ये इनके साथ ही मीनिंग इंग्लिश वाला है। कहोगे सर हमको आप तो इंग्लिश में लिखवा रहे हैं, क्योंकि याद रखने का तरीका बेटा ये मैं याद करता हूँ KFC ऑफ GS, ये इसको याद रखने का तरीका कि आपको इस क्रम में ही लिखना है। KFC का आपको नाम सुना होगा। KFC क्या होता है? KFC बहुत फेमस एक क्या पिज्जा वगैरह बनाती है वाली चेन है, ठीक है, और बहुत फेमस है। आप कहीं भी शहर में जाएंगे बड़े में आपको KFC लिखा हुआ मिल जाएगा, गुड्डा छपा हुआ। तो KFC ऑफ GS मतलब किसी का भी नाम है, गजेंद्र सिंह, गजराज सिंह, कुछ भी लिख लो। तो KFC क्या है? आप सोचो कि हमारे गांव में कोई KFC खोला किसने? गजेंद्र सिंह ने खोला है। तो आप कहोगे हमको भी मिलने वाला कि हमारे यहाँ KFC है, KFC ऑफ GS, गजेंद्र सिंह का KFC। तो आपको K से किंगडम, F फाइलम, ये जो इसकी रिदम जो आ रहा है, जो इसकी टोन निकल के आ रही है F पढ़ना है, F वो फाइलम। तो इसकी स्पेलिंग हालांकि PHY होती है, बट आपको F से रखना फाइलम, ठीक है। C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस और S फॉर स्पीसीज, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में जो कल हमने बताया था आपको कि आपको बेटा ह्यूमन यानी कि मानव का लिखना है आपको पूरा। तो कैसे लिखेंगे आप? मानव का सबसे पहले आपको नाम बताना चाहिए। मैं इसे ऊपर से हटा देता हूँ। ये देखिए मानव से होता है मानव, इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है बेटा? होमो सैपियंस। ये नाम है ना, HOMO, होमो, SAPIENS, छोटा एस बनेगा इसमें कि ये द्विनाम पद्धति में जो सेकंड वर्ड होता है उसका छोटा एस बनाया जाता है। अब इसमें क्या लिखना है आपको? ये हो गया आपको कोई KFC और GS। K फॉर क्या होता है? किंगडम, KFC ऑफ GS, ये तो हो गया। K फॉर क्या होता है? किंगडम। किंगडम किसको बोलते हैं? जगत को। किस जगत का है? क्या जगत का है? एनिमल जगत का, जंतु जगत का। तो मानव जो है जंतु है, ना कि पौधा है। अगर कोई पौधे की बात कर रहे हो तो पौधा आता है, ठीक है। F आपको इसको फाइलम को शो करता है। फाइलम क्या होता है? संघ। किस संघ से आपका जो मानव है वो आता है? तो ये किसका आता है? कॉर्डेटा यानी कि कशेरुकी। कशेरुकी आपने पढ़ा है 11th क्लास में, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, उनको उन जंतुओं को कशेरुकी जंतु कहते हैं। कशेरुकी जंतु के बाद में क्या आएगा आपका? C को क्या होता है? क्लास को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग।
क्लास को वर्ग कहा जाता है। और ये किस वर्ग से आता है? ये भी है इसका वर्ग होगा स्तनी। स्तनी मतलब जिनके स्तन पाए जाते हैं। देखो मानव में स्तन पाए जाते हैं, भैंस में भी स्तन पाए जाते हैं, तो जितने भी स्तनी है वो स्तनी कहलाते हैं। ओ फॉर KFC, ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स गण। गण क्या है इसका? गण आप लिखेंगे प्राइमेट्स। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो प्राइमेट्स होते हैं दो तरह के जीव, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स जो होते हैं उनका जो सिर का आकार है वो बड़ा होता है आपको उनके मुंह के आकार की तुलना में, मतलब लगभग बराबर। हमारा मुंह इतना बड़ा है, सिर इतना बड़ा है। लेकिन जो नॉन प्राइमेट है, जो प्राइमेट नहीं है, उनका जो सिर छोटा है और मुंह बड़ा होता है। जैसे भैंस हालांकि स्तनी है, हम भी स्तनी है, बट उसके बाद हमने उसको और अंतर करा आगे गण में, तो हम प्राइमेट हो गए। क्योंकि हमारा जो सर है और मुंह है वो हमारा सर जो मुंह जो बराबर सी है तुलना में, बड़ा नहीं है। लेकिन भैंस का देखो, कुत्ता का देखो, ये क्या है? सर उनका छोटा है, मतलब दिमाग छोटा है, और मुंह बहुत लंबा है, बड़ा होता है, तो वो नॉन प्राइमेट हो गए। प्राइमेट हो गए। ऑफ एफ फॉर फैमिली। फैमिली मतलब कुल हो गए। मैं आपकी फैमिली की बात करूं, आपकी कुल की बात करूं, ये कुल है, तो कुल कौन सा आएगा इसमें? होमोनिडी। क्या आएगा? होमोनिडी। ठीक है। अच्छा, अब बाद में जब जीनस स्पीसीज, जीनस मतलब वंश, किस वंश से हो, और स्पीसीज मतलब जाति, किस जाति से हो। तो ये तो आपको सिर्फ वही लिखना, मैंने कहा कि जिसको जंतु वैज्ञानिक नाम याद है वो ही वंश जाति होते हैं। तो वंश जाति क्या? होमो, जाति क्या? सैपियंस। तो वंश क्या है? होमो लिखते हैं और जाति लिखते हैं सैपियंस। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो क्रम है, ये जो दिख रहा है आपको इसी क्रम में लिखना है। किसी भी जीव जंतु का, किसी भी जीव का वर्गीकरण जो है इसी क्रम में लिखा जाता है। ये याद रखना आपको। एक बात नोटिस करनी है आपको, जहां अगर हम बात करें पौधों की, मतलब जगह अगर यहाँ पे पौधा होता है, पादप होते, तो उसमें बस इस क्रम जो वर्ड आ रहा है इसकी जगह आपको लिखना है डिवीजन। क्या लिखना? डिवीजन। फाइनल में क्या लिखना होता है? डिवीजन लिखना होता है। ठीक है बेटा, बस ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी और कुछ ऐसा है नहीं इसमें। इसके अलावा और आदमी का हो गया ना, ठीक है, नहीं बहुत, बाकी कल। थैंक यू।